ओम शांति। आज हम जानेंगे कि राजयोग क्या है और मेडिटेशन कैसे करें। आज दुनिया में हर कोई मेडिटेशन सीखना चाहता है और वर्तमान समय की मांग भी वही है। चारों ही तरफ भयंकर बीमारी, दुख, अशांति फैली हुई है। ऐसे में अगर हम मेडिटेशन करना सीख जाए तो हम हर परिस्थिति में सदा स्वस्थ और खुश रह पाएंगे। परम पिता परमात्मा की याद को ही राजयोग का नाम दिया जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में राजयोग सिखाया जाता है। राजयोग का सही अर्थ है आत्मा का परमात्मा से मिलन। योग मीन्स जोड़, संबंध और मिलन। ये राजयोग बहुत सहज है। इसे बच्चे, वृद्ध, युवा, बीमार कोई भी कर सकता है, इसलिए इसे सहज योग भी कहते हैं। आप हाथों से काम करें और मन से उस परम पिता परमात्मा को याद करते रहें। इसको कर्म योग भी कहा जाता है। इस राजयोग से आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है। जब हम मेडिटेशन की बात करते हैं तो अधिकतर लोग कहते हैं कि हमारा मन नहीं टिकता, कभी कहीं चला जाता है तो कभी कहीं चला जाता है। यह जानना ज़रूरी है कि हमारा मन क्यों भटकता है। मन के भटकने के 3 कारण हैं। पहला, हम स्वयं यानी कि खुद को नहीं जानते, इसलिए भटकता है। दूसरा, जिससे हमने ध्यान लगाना है उसका भी सत्य परिचय ना होने के कारण हमारा ध्यान भटकता है। और तीसरा, हमारे अनेक जन्मों के पाप कर्म हैं जो हमारा ध्यान नहीं लगने देते, और इन तीनों का समाधान हमें खुद ही करना है। आपको अपने मन को परमात्मा पे टिकाना है। अगर आपका मन परमात्मा से कनेक्ट हो जाएगा तो आपको शांति का अनुभव होगा, खुशी और आनंद का अनुभव होगा। इस राजयोग के अभ्यास में अगर आपका मन इधर उधर जाता है तो आपको अपने मन को एक अच्छा दोस्त बनाना है। मेक योर माइंड योर बेस्ट फ्रेंड। हमारे मन और बुद्धि को आनंद की तलाश होती है। स्वयं की पहचान हमने प्राप्त की कि हम एक आत्मा है, देह नहीं, यानी कि शरीर नहीं। और जहाँ तक परमात्मा की बात है, उनका भी सत्य परिचय हमने प्राप्त किया कि वह परम पिता परमात्मा हम सबका पिता है, कल्याणकारी है, सदाशिव है। और तीसरा, जो हमारे पाप कर्म हैं वो परमात्मा की याद से नष्ट होते हैं। अगर वो यहाँ ना मिले तो कहीं और, फिर कहीं और। इसलिए इस मन को दबाना नहीं है, प्यार से समझाना है। इस मन को हमें सही दिशा देनी है। इस राजयोग के कुछ नियम हैं। पहला, मन, वचन, कर्म की पवित्रता। अगर आप प्रभु मिलन करना चाहते हैं तो मन में किसी के लिए बुरा नहीं सोचें। और अगर आपने अपने वचन यानी कि बोल से किसी को दुख दिया, परेशान किया, तो आप कितनी देर भी मेडिटेशन करने की कोशिश करें, मन टिकेगा नहीं, क्योंकि सामने वाले की नेगेटिव वाइब्रेशंस हमारा ध्यान टिकने नहीं देगी। छोटे से नियम का पालन करेंगे। कम बोलना है, धीरे बोलना है, सोच समझ के बोलना है और मीठा बोलना है, क्योंकि जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा।
हमें किसी को भी अपने बोल के द्वारा दुख नहीं देना है और अगर गलती से कुछ गलत बोल भी दिया तो सॉरी बोल देना है, से सॉरी। और तीसरा, आप जो भी कर्म करें प्रभु की याद में करें। कभी ये ना सोचें कि मैंने किया, मैं ही कर सकता हूँ। नहीं, हम सब निमित्त हैं। अभिमान से परे रहकर करें, अपने को इंस्ट्रूमेंट समझ के करें। और दूसरा नियम है शुद्ध अन्न। कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा होगा मन वैसा होगा अन्न। अर्थात जो बनाने वाला है उसका पूरा प्रभाव अन्न के ऊपर पड़ता है। तो जब हम भोजन बनाते हैं परमात्मा की याद में बनाएं और परमात्मा की याद में ही खाएं। परमात्मा को भोग लगाएं, प्रसाद समझ के खाएं। जब हम भोजन बनाते हैं तो उसी समय हम कोई भी इधर उधर की बातें या टीवी देखना या कोई ऐसी वैसी चीज़ें सुनना, उन्हें छोड़कर हम ये सोच के बनाएं कि प्रभु के लिए प्रसाद बन रहा है। जब आप भोजन खाते हैं, भोजन बनाते हैं तो परमात्मा की याद में खाएं। उस समय आप टीवी, मोबाइल आदि का प्रयोग ना करें, क्योंकि जो कुछ आप देखते हैं उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ता है। और आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि अगर आप परमात्मा की याद में बना हुआ भोजन बच्चों को देते हैं तो उनकी पढ़ाई में एकाग्रता अच्छी बनती है, उनका पढ़ने में मन लगता है, उनको खुद को भी पढ़ने में अच्छा लगता है कि हम ध्यान से पढ़ें। यहाँ तक कि पानी भी जब आप पीते हैं तो पहले उसे चार्ज करें परमात्मा की याद से और उसे अमृत समझकर पिएं, क्योंकि हमारे शरीर में अधिकतर जल है। तो आपके तन के रोग से भी आपको मुक्ति मिलती है। राजयोग का तीसरा नियम है दिव्य गुणों की धारणा। दिव्य गुण है सरलता, मधुरता। सरलता का मतलब है अंदर बाहर एक समान। कभी कभी हम अंदर कुछ और बाहर कुछ होते हैं। सरलता मीन्स बड़ी बात को छोटी कर देना और छोटी बात को समाप्त कर देना। मधुरता, सबसे मीठा बोले मन से भी। इसी तरह एक दिव्य गुण है नम्रता, धैर्यता, हर्षित मुक्ता। ये सारे दिव्य गुण अपने जीवन में धारण करने हैं। वैसे तो चोरी करनी अच्छी बात नहीं है, पर गुणों की चोरी ज़रूर करें। जहाँ भी किसी से अच्छा गुण मिले वो अपने में धारण करते जाएं। चौथा नियम है सत्संग। हम सोचते हैं कि जहाँ भजन कीर्तन चल रहा है वो सत्संग है। नहीं, जहाँ आपका मन सत्य परमात्मा से जुड़ जाए उसे सत्संग कहते हैं। अगर आप इन चारों गुणों का पालन करेंगे, पहला मन, वचन, कर्म की पवित्रता, दूसरा शुद्ध अन्न, तीसरा दैवी गुण और चौथा सत्संग, तो परमात्मा की याद में मन को एकाग्र करना बहुत सहज होगा। परमात्मा की याद में अपने मन को टिकाने के लिए हमें 4 चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। पहला, परमात्मा का परिचय। दूसरा, संबंध, रिलेशनशिप। तीसरा, स्नेह, लव। चौथा, प्राप्ति। परिचय हमने प्राप्त किया कि वो परम पिता परमात्मा हम सबका पिता है। उनके साथ मेरा संबंध अविनाशी है। परमात्मा का प्यार ही अनकंडीशनल लव है। और जहाँ तक प्राप्ति की बात है, परमात्मा की याद से सर्व प्राप्तियाँ होती हैं। सबसे पहले बहुत बड़ी प्राप्ति कि आपके संबंधों में मधुरता आनी शुरू हो जाती है। आपका स्वयं से संबंध अच्छा होना शुरू हो जाता है।
जब भी हम परमात्मा को याद करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो नेत्र खोलकर याद करें। ओम शांति।